अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी टेट रिजल्ट 2022 को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। और पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे यूपी टेट के ऑफिशियल आंसर की पेपर 1 और पेपर 2 की जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप इस आंसर की को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट 1 सेट ए का दोस्तों आप यहाँ पर फुल आंसर की देख सकते हैं। तो गाइस हमने आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जहां से आप लोग अपना आंसर की सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 के आंसर की है जो कि 227/1/2022 को जारी की गई है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ और अपडेट्स जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफी बच्चे परेशान रहते हैं, बाद में फिर दिक्कत होगी। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 23 जनवरी की मतलब यहाँ पर हमारी फाइनल आंसर की दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी ऑफिशियल आंसर की है। इसके बाद दोस्त यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि कितने नंबर फ्री के या कॉमन मिले। तो दोस्त आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके विकल्प दो दो सही माने गए हैं या पीएनपी ने आपके साथ धोखा किया है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों वीडियो के अंत में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे भाग 1 पार्ट 1 हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखते हैं और आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। और दोस्तों यही हमारी ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। जितने नंबर दोस्तों आज आपके यहाँ से आंसर की से बनेंगे वही दोस्तों आपके फाइनल नंबर होंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, युयुत्सा है। तो दोस्तों ये क्या है हमारी, इसका दोस्तों जो हमारा विकल्प नंबर 3 है ये मूल प्रवृत्ति। अगर आपने इसको टिक किया तो भैया आपका एक नंबर यहाँ पर बनेगा। उसके बाद दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा हमारा क्या रहा कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इसका जो सही आंसर पीएनपी ने माना है दूसरा विकल्प सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा द्रुतगामी विकास का नियम। अगर आपने इसको टिक किया तो भैया एक नंबर और आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको यह बताना है। इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा, ठीक है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपके बन गए। पांचवा क्वेश्चन क्या रहा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दोस्तों दिया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प होगा हरलॉ। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर आपके यहाँ पर और बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, क्या सही आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपका बन जाएगा। सातवां क्वेश्चन किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया। तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा हमारा हर्बर्ट। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपके यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आठवां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या रहा, इसको देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प कैनन। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आप यहाँ पर जोड़ते जाइए। तो नौवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प होगा क्रो एवं क्रो का। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपके यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। इसका ये सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प होगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपका यहाँ पर बनेगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार ने मतलब वर्गीकृत किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा 11वां क्वेश्चन का दूसरा विकल्प मैकडूगल। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। तो 12वें का जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प डम्बिल का। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपका बन जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प गाल्टन। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आप यहाँ पर अपने जोड़ते चलिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, 12 से लेकर 16 वर्ष तक के बालकों हेतु हिंदी में डायस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है।
इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके यहाँ पर बन गए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प होगा हमारा स्पीयरमैन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा 16 नंबर, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा हमारा प्रत्यक्षीकरण। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपने जोड़ते चलिए। फिर 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो सही आंसर होगा दोस्तों इसका पहला विकल्प होगा थार्नडाइक। ठीक है, तो एक एक नंबर जोड़ रहे होंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। तो 18वें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पहला विकल्प 90 से लेके 109 तक। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा तीसरा विकल्प कैटल। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा दोस्तों हमारा स्किनर। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और जोड़ते चलिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? सही आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प परीक्षण निर्माण। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या था 22 नंबर देखेंगे। देखिए, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया था? तो 22 का जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा हमारा पियाजे। ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा हमारा व्यक्तित्व के मापन में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग यहाँ से 24 नंबर, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? जो सही आंसर होगा वो होगा पहला विकल्प परिपक्वता। अगर आपने इसको टिक किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि शैशव काल का समय है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प जन्म से लेके 6 वर्ष तक। ठीक है, इसको टिक करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? इसको आपको बताना है। 26 का चौथा विकल्प होगा अधिगम के सिद्धांत। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपके बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 27 का दूसरा विकल्प हो जाएगा 14। इसको टिक करेंगे। फिर 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा सृजनात्मकता। इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर। ठीक है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता का एक विषय मतलब एक विषय था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा पावलोव। ठीक है ना। उसके बाद 230 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, मौलिकता, ठीक है, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा दूसरा विकल्प सृजनात्मकता। ठीक है, इसको टिक करेंगे। तो दोस्त यहाँ पर हमारे पहले 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग अपने नंबर मिलाते चलिएगा कि पहले आप CDP में 30 में से कितने नंबर पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग अगले पार्ट 2 में आते हैं, मतलब हिंदी में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो अब दोस्त यहाँ पर देखेंगे कि कितने नंबर दोस्तों आपके बन रहे। हिंदी का शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आता है अंग का उच्चारण स्थान होता है। ये दोस्त इसका जो सही आंसर होगा नासिक क्या हो जाएगा। ठीक है, तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन, 4 गज मलबल में कौन सा विशेषण है? तो 32 का जो सही आंसर होगा पहला विकल्प परिमाण बोधक। इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, समास का विलोम क्या होगा ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प व्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर हमारा आता है शून्य का तत्सम रूप क्या होगा? सही आंसर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा हमारा शून्य। ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ रहा है कि आग की किरकिरी होने का अर्थ है। 35 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा विकल्प अप्रिय होना। तो देखिए दोस्तों कुछ और विकल्प में कंफ्यूजन थी। तो गाइस देखिए अभी मामला हमारा देखिए क्या है ना कि फाइनल आंसर की बची है। उसके बाद मामला कोर्ट में भी जा सकता है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा आप लोग। तो दोस्त उसके बाद 36 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को भैया आपको पढ़कर इसका आंसर देना था। फिर आता देखिए घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय ये आपको बताना 36 में। तो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प अक्कड़। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा दूसरा विकल्प वैशाली में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है 38 नंबर, स्वच्छंद में कौन सी संधि है आपको ये बताना है। सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प व्यंजन संधि। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आएगा हमारा 39 नंबर। इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा दूसरा विकल्प
35 वर्ष। ठीक है, एक एक नंबर दोस्तों मिलाते हुए चलिएगा। ऑफिशियल आंसर किसे है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है ये आपको बताना है 40 का। तो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प, वैदिक धर्म। इसको टिक करेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 41 नंबर क्या हमारा? अकाल का पर्यायवाची है, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो ये होगा हमारा तीसरा विकल्प, दुर्भिक्ष। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। तो क्या रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर, इसको देखते हैं। देखिए, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए शब्द है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा होगा दूसरा विकल्प, अप्रत्याशित। इसको टिक कर लेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य ये आपको बताना है। सही आंसर होगा पहला विकल्प, भाववाच्य। फिर दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प होगा, नि प्लस कपट। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर 46 नंबर। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो 46 का जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा हमारा, मॉरिशस। ठीक है, इसको टिक करेंगे। देखिए ऑफिशियल आंसर किस नंबर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? सूरसागर किस भाषा की रचना है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प, ब्रज भाषा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसको हम टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए हमारा आता है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा तीसरा विकल्प, गुणवाचक। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा कि चौराहा शब्द में समास, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला मतलब विकल्प होगा द्विगु समास। फिर निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, ये आपको बताना है। इसका जो चौथा विकल्प होगा हमारा आशुभाषण। इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। 51 क्वेश्चन हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी भाषा की बोलियां हैं, ये आपको बताना है 52। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा पहला विकल्प, 18 बोलियां हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो 53 का जो सही आंसर होगा हमारा होगा चौथा विकल्प, समाज प्लस इक। ठीक है, इसको टिक करेंगे हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो 54 का जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा हमारा अखिलेश। इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा? 55 नंबर, इसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन है कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेहर 13 मतलब लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो 55 का जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा हमारा जगनीक। इसको यहाँ पर हम टिक कर लेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो 56 का जो दूसरा विकल्प है वो सही होगा हमारा अनुग्रहित। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर 57 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको ये बताना था। योग हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा पैतृक। इसको टिक कर लेंगे। फिर 58 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा हमारा तालु। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा अति। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपत्यका का अर्थ है। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प पर्वत के पास की भूमि। इसको टिक कर लेंगे। तो दोस्त यहाँ पर हमारे पहले 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब हिंदी के भी 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिया है। तो हिंदी के भी दोस्त आप अलग से नंबर जोड़ लीजिएगा या ओवरऑल जोड़ते हुए चलिए आगे। ठीक है, हिंदी का दोस्त यहाँ पर हमारा पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे भाषा 3 संस्कृत। अगर आपने दोस्त इंग्लिश लिए तो उसकी भी भैया हम अलग से वीडियो आपके लिए देंगे। ठीक है, छूटेगा कुछ भी नहीं, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना कि हमारा इंग्लिश छूट रहा है, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, आंसर की दोस्तों कमेंट बॉक्स लिंक में दे दिया जाएगा। तो इंग्लिश में 261 का देखिए क्वेश्चन देखते हैं, अट प्रत्याहार के वर्ड हैं। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए दोस्तों अगर आप आगे देखना चाहते हैं मैथ और ईवीएस का तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा अगर आपने संस्कृत नहीं लिया है। तो अट प्रत्याहार के वर्ड हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, स्वर ह या वर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा 62 नंबर, जरा देखेंगे। कारका में यदि प्रकृति की क्र तो प्रत्यय है। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा हमारा। इसको टिक करते हुए चलिए जरा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये क्या हो जाएगा 263 का दूसरा विकल्प हो जाएगा हमारा अधिहरि। फिर 64 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्न में से कौन
चतुर्विध तिहासा सस्त्रिया संहिता के नाम से ख्यात है। तो इसका जो सही आंसर होगा 64 का, वो होगा हमारा तीसरा विकल्प रामायण। इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प ज्ञ। फिर देखिए दोस्तों 79 की संस्कृत संख्या नहीं, ये आपको बतानी थी। इसका जो चौथा विकल्प हो जाएगा हमारा 69, ये हमारा सही आंसर है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, दिन भर में पाठ पढ़ डाला इस वाक्य का अनुवाद होगा। इसका जो पहला विकल्प है दोस्तों दिनेन पाठा पठती, ये दोस्तों हमारा सही आंसर है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, उपकृष्णम में कौन सा समास है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो हमारे 68 तक हो चुके हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, देखते हैं। देखिए 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द होगा। इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प द्वात्रिंशत्। ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प पत्यो, इसको टिक करेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि शिशु मोदकाय में रोदती उदाहरण है। इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा हमारा तदर्थे चतुर्थी वाच्य का। ठीक है, 71 का हमारा दूसरा विकल्प। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन उच्च उदाहरण है, मतलब इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प अलिंग का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे 73 नंबर क्या है कि उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा सल, इसको टिक करेंगे। पठानी रूप है 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, पहला विकल्प पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, इसको टिक करेंगे। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन छह मिलकर बनाए। 75 का जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प का प्लस स से। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हम लोग जरा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद दोषधम कहा गया है? इसका जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा श्री हर्ष, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 77 से लेकर 79 तक के प्रश्नों के सही उत्तर आपको देना है। तो उत्तर तो आप इसको पढ़ेंगे पहले। तो यहाँ पर जरा देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिव पदस्यम अन्यर्थः का। इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा दूसरा विकल्प। ठीक है, श्रृंगाला, इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, गद्य खंडे कया प्रश्न प्रच्छ्यते। इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा हमारा लक्ष्म्य, इसको टिक करेंगे। उसके बाद 79 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, कयो संलापा सर्वेशम मंगलाय भवतु। इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा पहला विकल्प लक्ष्मी पार्वत्यो। ठीक है, इसको टिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा प्रत्याहार हमारा नहीं है 80 नंबर में। इसका चौथा विकल्प दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, क्या सही आंसर होगा ल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर दोस्तों हमारे 81 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा पहला विकल्प हो जाएगा, क्या होगा आंसर 11। ठीक है, तो 82 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मनोरथा उदाहरण है किसका दोस्त, ये हमारा विसर्ग संधि का। ठीक है, 82 का पहला विकल्प। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। तो 83 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि दान के कर्म के द्वारा कर्तों को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का प्रमुख मतलब जो सूत्र है वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा कर्मणा यम विप्रति सह संपादनम। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा अंत स्तव वर्ड है। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा हमारा य र। ठीक है, य व र ल। ठीक है, उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा पहला विकल्प महम संस्कृतम रोचते। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर आपके बन गए। फिर 86 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा। इसका जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा अहम एवं मन्ने। ठीक है, इसको अगर आपने टिक किया तो एक नंबर आपके बन गए। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प मया आपणम गम्यते, इसको टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा 88 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, पच धातु का वक्त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा।
इसका जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा पक्वा, इसको टिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद 289 नंबर क्या क्वेश्चन है, पंच नवति संख्या है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 95 हो जाएगा, ठीक है 95। उसके बाद अगला क्वेश्चन अव्यय शब्द समूह है, इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प सर्वत्र अधुना ऊपरी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत के हमने 30 क्वेश्चन को देख लिया है। तो देखिए ऑफिशियल आंसर की थे, जो आंसर हम आपको बता रहे हैं वही फाइनल आंसर माना जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग आते हैं भैया अगले पोर्शन में, जहां पर हम देखेंगे भाग 4 या गणित मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, यही देखिए गणित है जो आपको पास या फेल कराने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर का, कि त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु डी ई एफ है, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प दिख रहे होंगे 91 में, इसका जो सही आंसर होगा पहले चौथा विकल्प हो जाएगा। त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 गुणे एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया था, जरा इसको देखते हैं, कि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य दिया गया है, ज्यामितीय माध्य दिया गया तथा हरात्मक माध्य दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कंडीशन थी, इसको देखना था। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा पहला विकल्प, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपके और बन जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्यस्तक्रमों का अंतर होगा। इसका जो सही आंसर आएगा हमारा तीसरा विकल्प हो जाएगा 5/36। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपके और बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, 20वीं सदी के 100 शिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावन थे, इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम, ठीक है, इसको टिक करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कि देखिए किसी कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसके छत का क्षेत्रफल बताना था। इसका जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, यदि 10 की घात 3x बराबर 125 तो 10 की पावर -2x का मान होगा। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प आएगा हमारा 1/25, इसको हमें यहाँ पर टिक करना है। फिर 97 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प आ जाएगा 96, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है 98 नंबर, कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य की संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या कितनी आती है। इसका सही आंसर आएगा हमारा दूसरा विकल्प 15, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 99 नंबर, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है तो वे संख्या होंगी। तो 99 का जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा 14 और 5, ठीक है, इसको देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर तथा आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की हमें दोस्तों यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात करनी थी। इसका जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, इसको देखेंगे 101 नंबर, यदि a/3 b/4 c/7 हो तो a + b + c/c का मान होगा। तो 101 का जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। फिर 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह मतलब हफ्ते का कौन सा दिन पड़ेगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा चौथा विकल्प आएगा मंगलवार, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा हल करने को, तो बड़े ब्रैकेट मझिला ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट में 1/3 की पावर -1 मतलब 3 था, -1/4 की पावर -2 ये 200 दिया गया था। इसका जो सही आंसर 103 का है ना, इसको जरा देख लीजिए, आपको मिलाते हुए चल रहे हैं, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 11/64, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजा है, इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 और 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कि √3 ³ और ये दोस्तों दिया कि इसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा 5, 3 और 4। देखिए दोस्तों ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 105 का पहला विकल्प। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, यदि मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प आ जाएगा 33 सही 1/3% हानि।
106 हो गया दोस्तों हमारा। 107 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, ठीक है, 12 1012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इसका जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। 108 का चौथा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों चौथा। ठीक है, 4 आंसर होगा। 108 हो गया हम लोग। उसके बाद आगे देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं। दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्य क्या होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा हमारा चौथा विकल्प 4.5। इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। 110 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा होगा, RSRA मतलब फिशर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मतलब मापक प्रभावित होते हैं। 111 का जो सही आंसर होगा पहला विकल्प, माध्य और बहुलक। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 112 नंबर, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 2 से 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो 112 का जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प होगा 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। इसका जो सही आंसर आएगा 113 का चौथा विकल्प आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, एक खंबे का 4.47 भाग, ठीक है, 4/7 भाग मतलब कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या होगी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा तीसरा विकल्प, 21 मीटर। ठीक है, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो 115 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो 115 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प, 30 दिन में करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग यहाँ पर 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक है। 116 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा, 7/330। ठीक है, इसको हम यहाँ पर टिक कर लेंगे, 116 का तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, छोटे ब्रैकेट में 7 + 2 √10 का वर्गमूल होगा। इसका जो सही आंसर आएगा पहला विकल्प आ जाएगा √+ √5। ठीक है, 117 हो गया। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक उभयनिष्ठ भुजा, मतलब भुजा जो है उभयनिष्ठ है, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4.3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। 118 का दोस्तों तीसरा विकल्प यहाँ पर सही, 6 से 2/3 सेंटीमीटर। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। इसका जो सही आंसर आएगा तीसरा विकल्प आ जाएगा 114345। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि पाई क्या है। तो दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि पाई क्या है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको यहाँ पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे आता है अगला ईवीएस। ठीक है, इसको देखेंगे पार्ट नंबर 5 आएगा। तो दोस्तों देखिए काफी बच्चे अब तक पास हो चुके होंगे परीक्षा में, लेकिन अब देखिए बिल्कुल निर्णायक राउंड है। अगर आप यहाँ से पास हो गए तो अब तो ठीक है, और आपको पासिंग मार्क बताते चले। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर, बाकी अन्य आरक्षित वर्गों में 82 नंबर, ओबीसी SC ST में कितना नंबर लाना है 82। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि ध्रुव तारा कहा जाता है 121। सही आंसर होगा हमारा उत्तरी तारे को या नॉर्थ स्टार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है हमारा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा दूसरा विकल्प, हमारा ये है हमारा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है कि लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था। इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आ रहा है 125 नंबर, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है।
इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा गुजरात में। इसको टिक करेंगे। तो आगे दोस्तों बढ़ेंगे क्वेश्चन में हम लोग। देखिए कार्बन डेटिंग से संबंधित क्वेश्चन 126 नंबर संदर्भित करता है। सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का आयु मापन में। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, देखिए संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा दूसरा विकल्प हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा बायो मैनिफिकेशन है। 128 का जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प आ जाएगा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ठीक है, इसको टिक करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का जैविक ठीक है घटक नहीं है। तो 129 का जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प आ जाएगा कवक। इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प आ जाएगा हमारा ठीक है स्टैमंडम में। इसको टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा चौथा विकल्प पश्चिम बंगाल में। इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि। इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा पहला विकल्प रैन शेडो प्रभाव। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा 1972 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है 134 नंबर, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा सौर स्थिरांक। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। 135 सही आंसर होगा हमारा दोस्तों चौथा विकल्प यूएसएसआर। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 136 का जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प शांत घाटी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है उसको देखते हैं हम जरा हम लोग। 137 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा चौथा विकल्प मीथेन उत्सर्जन करने वाला। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। फिर 138 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। इसका जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा जैविक तथा अजैविक पदार्थ। ठीक है, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा। 139 नंबर क्वेश्चन रहा कि मकर रेखा है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प हो जाएगा 23.5 ठीक है साउथ में। ठीक है, उसके बाद 141 में क्या है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सही आंसर होगा दूसरा ठीक है टांसले। इसको यहाँ पर हम टिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा 141 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, घास की भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। 141 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प मांसाहारी। ठीक है, यहां तक हो चुका है हमारा। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा दूसरा विकल्प क्षोभ मंडल। इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। 143 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चौथा विकल्प 11 दिसंबर 2002 को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प जैविक खेती। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि अम्लीय वर्षा संबंधित है, कैसे संबंधित है दोस्तों। 145 का जो सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड से। इसको यहाँ पर टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि WWF से आशय क्या है। 146 का जो सही आंसर होगा पहला विकल्प वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसको भी टिक कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि फूलों की घाटी अवस्थित है। 147 नंबर क्वेश्चन जो सही आंसर होगा उत्तराखंड में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है।
इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहां पर है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सही आंसर एंडीज में, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, कैसे दोस्तों जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के रूप में। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर इस वीडियो में आपके सामने टोटल 150 क्वेश्चन रख दिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर आपने इससे अपने आंसर की मिला ली तो भैया इससे नंबर घटेगा नहीं, हो सकता है कि कॉमन नंबर मिले तो आपका नंबर बढ़ जाए, लेकिन इससे नंबर आपका कम नहीं होगा। तो अब दोस्तों आप अपने नंबर बेफिक्र होकर मिला सकते हैं, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसके लिए लिंक दिया गया है जहां से आप लोग अपनी आंसर की सबसे पहले डाउनलोड कर